नाज़रीन करम, वो खबर आ गई जिसका सबको इंतजार था। इम्पोर्टर टब्बर की कहानी खत्म, आम इंतखाबात कब होंगे, जनरल बाजवा ने जुबान दे दी। नून लीग के कैंप में मायूसी के डेरे, सारी गेम इमरान खान के हाथ में आ गई। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और हकीकी आज़ादी का दौर चंद दिनों की दूरी पर है। एक बार फिर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मकीन बनने वाले हैं। महंगाई से मारी आवाम के दुखों का मुदावा होने वाला है। इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होता देखकर हुकूमती टब्बर की टांगें कांपने लगी। कौन सी शख्सियत ने मुल्क में जल्द इंतखाबात होने का दावा किया है? कप्तान का रास्ता कैसे साफ हो गया? नए इलेक्शन कब होंगे? इमरान खान कब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री देने वाले हैं? इन सब सवालों पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर नाज़रीन करम, इससे पहले आपको बताते चलें कि क्या न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं? अगले 48 से 72 घंटों में बहुत बड़ी पेशरफ्त मतवक्के है। परवेज खटक का भी बहुत बड़ा ऐलान सामने आया, जबकि शहबाज शरीफ क्या अदम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी की तरफ से इम्पोर्टेड पर लंका ढाए जाने का इम्कान भी है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची हुई है, एक जानब तो इसहाक डार की वापसी और इस वापसी के साथ साथ सिर्फ वज़ीर खजाना नहीं बल्कि डिफेक्टिव डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और तमाम मामलात को नवाज शरीफ के हाथ देने का मंसूबा है। इस वक्त बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं। एक तरफ नून लीग एतराफ कर चुकी है कि ऑडियोज असली हैं। मरियम औरंगजेब तो कह चुकी हैं कि इन ऑडियोज में कोई गैर कानूनी बात नहीं हुई। अब इनके चैनल्स और हिमायती सहाफ़ी भी इनकी हिमायत में आ गए हैं। शौकत तरीन की ऑडियो जाली थी मगर वो ठीक थी, मगर ये असली ऑडियोज भी गलत नहीं है। मरियम नवाज के दामाद का प्लांट आने वाला था, इसको कहा जा रहा है कि ये हमने रोक दिया है, हालांकि दामाद का 60% प्लांट आ चुका था। अब इस सारे मामले में परवेज खटक ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। इमरान खान, जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ को एक मेज पर बिठाने की बात करने से पहले आपको परवेज खटक की जन्म से जो इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भिजवाने की बात की जा रही है, इसके मुतालिक बताता चलो। फिर आपको बताऊंगा कि जो अहम शख्सियत ने इमरान खान, शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा को एक पेज पर बैठने का और आम इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान किया गया और बहुत बड़ा दावा सामने आया। नाज़रीन, परवेज खटक अहम तरीन ओहदों पर रहे हैं। मुख्तलिफ हलकों के साथ ताल्लुकात भी हैं। मुख्तलिफ हलकों के साथ राब्ता करके हालात मामूल पर ला रहे हैं। परवेज खटक इन रहनुमाओं में से नहीं जो लंबी लंबी छोड़ते हैं। परवेज खटक क्रैश टॉक नहीं करते, ये बड़ी टू दी पॉइंट बात करते हैं। जब नहीं करनी होती तो फिर नहीं करते, फिर ये चुप रहते हैं, कोई लूज बॉल कम ही करवाते हैं। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इन्होंने बुनियादी तौर पर कहा कि मैं लगा हुआ हूँ मामला ठीक करने में और मुझे यकीन है कि 2 से 3 रोज में इलेक्शन के मुतालिक चीजें सामने आ जाएंगी। इस्लामाबाद पहुंचकर दिखाएंगे इक़्तिदार की कुर्सी से किस तरह गिराते हैं। इस्तीफे देकर नए इंतखाबात करवाएं या फिर मैदान में आकर मुकाबला करें। इनका कहना था कि दुनिया में कोई भी इस हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं है, ना ही इनके ऊपर एतमाद करते हैं। इन सब को तरीका सिखाएंगे कि इक़्तिदार में कैसे उतारा जाता है। नाज़रीन करम, परवेज खटक की जानब से कहा गया कि मैं खुद तमाम मामलात में लगा हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि 2 से 3 रोज यानी कि 48 से 72 घंटों में हालात दुरुस्त हो जाएंगे। ये लोग इस्लामाबाद से निकल नहीं पाएंगे। फैसला मैदान में होगा, असम्बलियां तहलील करना पड़ेंगी। नाज़रीन, उधर आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा और इमरान खान के दरमियान ईवान सदर में होने वाली मुलाकात के चर्चे तो हैं, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद एक और इंतहाई अहम मुलाकात के चर्चे हैं। अब की बार शहबाज शरीफ और इमरान खान एक पेज पर आने का दावा सामने आया। अब इन हवाओं का रुख किस तरह से तब्दील होता जा रहा है और इस हवाओं के रुख को तब्दील होता देखकर बहुत से लोगों की चीखें इस वक्त मुरीख तक कैसे पहुँच गई हैं। इसकी वजह यह है कि अब बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया। साबिक चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SM मुनीर साहब की जानब से दावा किया गया कि आर्मी चीफ जल्द नए इलेक्शन की तारीख देने पर इमरान खान और शहबाज शरीफ को मुतमिन करने वाले हैं। इन्होंने जो अब तक की बड़ी खबर दी है, पहले तो आप वो सुन लें, इसके बाद फिर इस पर आगे डिस्कस करते हैं। तो जनरल साहब भी कहते हैं कि वो कह रहे थे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान की और शहबाज शरीफ की मीटिंग कराऊंगा ताकि इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाए। ये जोड़ ये सारे काम खत्म। हम हमेशा कहते हैं जोड़ कहना बंद करिए। नाज़रीन, अब आपने ये वीडियो सुनी, इसमें ये SM मुनीर साहब कह रहे हैं कि जनरल कमरजीत बाजवा ने ताजर बरादरी से मुलाकात में ये कहा कि वो इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान बहुत जल्द मुलाकात करवाएंगे ताकि इलेक्शन की तारीख तय हो जाए। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है जो ये बड़े बिजनेसमैन की जानब से दी जा रही है।
उधर नाज़रीन इकराम, कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाला कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल नहीं होगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑडियो लीक्स और सिक्योरिटी मामलात पर मुशावरत होनी थी। इजलास वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मौखर किया गया। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया था, जिसमें आला अस्करी क़यादत ने शिरकत करना थी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी है, जिसमें हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अब मार्शल का खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि अब पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान अहम तरीन मुलाकातें या फिर ये कहा जाए कि हंगामी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका। ईवान सदर में भी कुछ मजीद मुलाकातें हुई, कुछ कासद भेजे गए हैं। मामला आखिर क्या है और होने क्या वाला है, ये तमाम तर चीज़ें भी आपको एक एक करके बताते हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में क्या हो रहा है, PDM की जमातें कहाँ खड़ी हैं, जबकि शहबाज शरीफ और डोनाल्ड लू ये वो किरदार हैं जो अमरीकी साइफर का मरकज़ी किरदार था। इससे शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की थी, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले जिस तरह से ये इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत की गई और पाकिस्तान के ऊपर ये पूरे का पूरा टोला, ये भानमती का कुंबा 72 लोगों की काबीना बन चुकी है। मुल्क के साथ सिर्फ जुल्म करने आए हैं। एक मकसद ये है कि ख़ुद को NRO दे दें और दूसरा आवाम से बदला भी ले रहे हैं। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड से मुलाकात की है और ये वो अमरीकी मुआवन है जिसने पाकिस्तान के सफ़ीर को धमकियाँ दी थी और जिसके अल्फाज को गैर पार्लिमानी और जिसके अल्फाज को गैर शाइस्ता करार दिया था। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जिसमें पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ्स थे, फिर अमेरिका से इस मरासले पर एहतजाज भी किया गया हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से, लेकिन शहबाज शरीफ ना सिर्फ इससे मिले हैं और रियासत का बयानिया इन चीज़ों से कमज़ोर होता है और रियासत कमज़ोर होती है। PTA को बड़े वाज़े इंडिकेटर मिल रहे हैं कि पंछी वहीं पे खाक जहां का खमीर था। एक ऐसे मौका पर जब इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इनके जाने की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ की अमेरिका में ये होने वाली मुलाकातें बहुत अहमियत की हामिल अब इख्तियार कर चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, उधर दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यानी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डाटा हैक होने की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई है। डाटा हैक होने की तहकीकात के लिए आला सतह पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। खुफिया रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि GIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। GIT इस बात की तहकीकात करेगी कैसे IT डाटा हैक किया गया। ज़राए का कहना है कि GIT को इख्तियार होगा वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल रिकॉर्डिंग हुई, इस हवाले से तहकीकात होगी। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में मामूर स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से भी तहकीकात होंगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और PM ऑफिस पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत अहम मुकामात से खुफिया रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब किया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि भारत ने जब कश्मीरियों के हकूक की खिलाफ वर्जी करके 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की तो हमने इनसे तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। अभी ताल्लुकात टूटे हुए हैं, लेकिन मरियम का दामाद वहाँ से मशीनरी मंगवा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इसे मना करने के बजाय लाने के तरीके बता रहे हैं। ये इमरान खान की जानब से मुतालबा दोहराया गया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से ऑडियो लीक हो रहे हैं।